Rahim. Assalamualaikum. Myself Muhammad Faizan. Science Class 6 Chapter number 1 Cellular Organization of Plants and Animals. प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था इसका टॉपिक 1 जो था सेल के बारे में हमने कम्प्लीटली डिस्कस किया कि सेल्स क्या होते हैं। लास्ट पे टॉपिक पे हमने सेल के साइज की बात की थी। हमने कहा था कि कुछ सेल्स होते हैं लार्ज साइज के होते हैं और कुछ होते हैं बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, हमें आम आंख से नज़र नहीं आते। ऐसे सेल्स को देखने के लिए इंस्ट्रूमेंट की बात की थी कि कुछ इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते हैं। आज हम उस इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करेंगे कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है। आज का हमारा टॉपिक है माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप क्या होती है? हमने जब बात की थी कि कुछ सेल्स जो होते हैं लार्ज साइज के होते हैं, कुछ स्मॉल के होते हैं, और ऐसे सेल जो हमें आम आंख से नजर नहीं स्मॉल साइज होते हैं, ऐसे सेल्स को जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया जाता है देखने के लिए वो माइक्रोस्कोप कहलाता है। आज का हमारा टॉपिक है माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप के बारे में हम कंप्लीटली देखेंगे। माइक्रोस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट। माइक्रोस्कोप एक ऐसा आला है विच इज यूज्ड टू सी वेरी स्मॉल थिंग्स दैट कैन नॉट बी सीन विद द नेक्ड आई। ऐसा आला है कि जो बहुत छोटी चीजों को देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो चीजें जो हमें आम आंख से नजर ना आए। When we look at something, जब हम किसी चीज की तरफ देखते हैं, थ्रो अ माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप को इस्तेमाल करके जब हम किसी चीज को देखते हैं, इट अपियर लार्ज, तो क्या ये क्या आती है? बड़ी नजर आती है। ऐसी चीज जो असल में छोटे साइज में मौजूद है, जब हम इसे माइक्रोस्कोप के जरिए इसे की ऑब्जर्वेशन करते हैं, इसे देखते हैं, तो वो क्या करती है? हमें लार्ज नजर आती है। द माइक्रोस्कोप वी यूज इन आवर स्कूल्स आर लाइट माइक्रोस्कोप। वो माइक्रोस्कोप जो आमतौर पर हमारे स्कूलों में इस्तेमाल की जाती है वो लाइट माइक्रोस्कोप होती है। लाइट माइक्रोस्कोप का क्या मतलब है कि लाइट को इस्तेमाल करके छोटी चीज है जो हमने माइक्रोस्कोप के जरिए जिसकी ऑब्जर्वेशन करनी है, उसके ऊपर जब लाइट पड़ती है तो वो फिर हमें क्या करती है? वाज़िया नजर आती है। ऐसी माइक्रोस्कोप जिसमें लाइट के जरिए चीजों को वाज़िया तौर पर देखा जाए उसे लाइट माइक्रोस्कोप कहते हैं। These microscope use light to show the images. ये क्या करती है? इमेजेस को वाज़िया करने के लिए लाइट का इसमें इस्तेमाल किया जाता है। A light microscope has a base. अब लाइट माइक्रोस्कोप की स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं कि लाइट माइक्रोस्कोप किस तरह की होती है, कौन सी चीजें होती हैं। फर्स्ट हमने देखा कि इसमें एक बेस होती है। ये हमारे पास डायग्राम में ये नीचे सबसे नीचे जो चीज दिखाई गई है ये बेस, जिस चीज पे ये माइक्रोस्कोप ये इंस्ट्रूमेंट खड़ा हुआ है, जो इसकी सतह के ऊपर कंप्लीटली ये जिसके ऊपर खड़ा है वो क्या है? इसकी बेस, जिसे हम फुट भी कह सकते हैं कि ये पाँव है इसके जिसके ऊपर, इसे हम क्या कहते हैं? बेस। एक इसमें बेस होती है, आर्म होता है, एक इसका बाजू होता है। ये डायग्राम में ये बेस नजर आ रही है हमें ये सबसे नीचे, और एक ये आर्म है जिधर से इसको पकड़ा जाता है। पकड़ के एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए जो इसकी चीज इस्तेमाल की जाती है उसे हम आर्म कहते हैं, इसका बाजू कहते हैं। फिर क्या होती है? ट्यूब, एक ट्यूब होती है, एक बेस होता है, एक आर्म होता है, एक क्या होती है? ट्यूब होती है। ये ट्यूब हम डायग्राम में देख रहे हैं कि ये दो लेंसेज के दरमियान जो स्पेसिस होती है सर्कुलर फॉर्म में, ये इसकी ट्यूब कहलाती है। आ स्टेज एंड टू एडजस्टेंट स्क्रूज, एक स्टेज होता है, ये स्टेज है हमारे पास। ये स्टेज क्यों है? कि क्योंकि इसके ऊपर पे हमने ऑब्जर्वेशन करनी है, ये स्टेज के ऊपर हम उसको रखते हैं और लेंसेज के जरिए उसकी ऑब्जर्वेशन करते हैं। और दो स्क्रूज की बात करें, ये दो एडजस्टमेंट स्क्रूज, ये स्क्रूज इसके पेजेस ये हैं, ये दो इस्तेमाल किए गए। क्या एक बेस की बात की है? एक बेस आर्म होता है और एक स्टेज होती है, दो एडजस्टेंट स्क्रूज होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। टू lenses आर फिटेड ऑन टू एंड्स ऑफ द ट्यूब। ट्यूब के दोनों साइडों पे एक एक लेंस होता है। ये एक इधर इस जगह पे प्रेजेंट होता है जिधर से हम देखते हैं चीजों को, और ये जो लेंस होता है जो ऑब्जेक्ट के पास होता है इसे हम ऑब्जेक्टिव लेंस, ये जो इसके ऑब्जेक्ट के पास होता है, और जिधर से हम इसे ऑब्जर्व करते हैं चीजों को, जिधर से हम आइज रख के चीज को देखते हैं, वो आई पीस कहलाता है। The end of the tube through which we observe an object is called the eyepiece. जिधर से हम क्या करते हैं? वो लेंस, इसके दो लेंस की बात की हमने, दो लेंस होते हैं ट्यूब के दोनों साइड, वो लेंस जिधर से हम क्या करते हैं? चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, उसे क्या कहलाता है? ये जो लेंस होता है ये इसका आई पीस कहलाता है। इधर हम आईज के जरिए चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं।
द लेंस नियर द ऑब्जेक्ट टू बी सीन इज कॉल्ड द ऑब्जेक्टिव लेंस। वो लेंस जो ऑब्जेक्ट के करीब हो, ये स्टेज के ऊपर, हम स्लाइड के ऊपर वो चीज को रखते हैं। हम बात कर रहे हैं कि ये दो लेंस होते हैं, एक आई पीस होता है जिधर से हमने देखना होता है, और दूसरा ऑब्जेक्टिव लेंस होता है जो क्या होता है, ऑब्जेक्ट के पास होता है। ये स्टेज के ऊपर, वो स्लाइड के ऊपर वो चीज होती है जिसकी हमने ऑब्जर्वेशन करनी होती है। ये लेंस के जरिए हम इसे देखते हैं। द लेंस नियर द ऑब्जेक्ट टू बी सीन इज कॉल्ड द, वो लेंस जो पास होता है जो इसको देखने के लिए इस्तेमाल होता है, ऐसे लेंस को ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं। लाइट इज पास थ्रू द ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बिलो यूजिंग द मिरर। मिरर को इस्तेमाल करते हुए लाइट क्या आती है, जो इधर से निकलती है वो ऑब्जेक्ट में से पास होती है, और जो जिसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट जो इधर पड़ा होता है, और ये लेंसेज के जरिए वो हमें हमारी आंख को वाज़िया नजर आना शुरू हो जाता है। द ऑब्जेक्ट टू बी सीन इज प्लेस्ड ग्लास स्लाइड एंड देन ऑन द स्टेज। फिर क्या होता है कि जिस चीज की हमने, वो ऑब्जेक्ट जिसका हमने मुशाहदा करना है, सीन इज प्लेस, इसे ग्लास स्लाइड्स, ये हमारे पास ये स्लाइड दिखाई गई है, ऐसी स्लाइड्स के ऊपर उस ऑब्जेक्ट को रखा जाता है, स्टेज के ऊपर प्लेस कर दिया जाता है। टू फोकस द ऑब्जेक्ट क्लियरली इन द माइक्रोस्कोप, इस माइक्रोस्कोप को इस्तेमाल करते हुए, ये स्लाइड स्टेज के ऊपर स्लाइड पड़ी होती है, उसके ऊपर ऑब्जेक्ट होता है, हमने क्या करना होता है, इन स्क्रूज का इस्तेमाल करके कंप्लीटली फोकस करना होता है उस चीज के ऊपर जिसका हमने मुशाहदा करना है। टू फोकस द ऑब्जेक्ट क्लियरली, इसके ऊपर फोकस किया जाता है। इन द माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप में टू एडजस्टमेंट स्क्रूज आर यूज, इसको फोकस करने के लिए इन स्क्रूज का इस्तेमाल किया जाता है। We can view an object up to 1/5 time bigger than the original size। जब हम किसी ऐसी छोटी चीज का मुशाहदा करते हैं इस माइक्रोस्कोप के जरिए, तो वो हमें अपने असल साइज से 1500 टाइम ज्यादा बड़ी होके नजर आती है ओरिजिनल साइज से। अगर उसका साइज 0 है तो वो हमें 1500 टाइम ज्यादा ओरिजिनल बड़ी होकर नजर आएगी। मोस्ट ऑफ द सेल्स आर टू स्मॉल टू बी सीन विदाउट अ माइक्रोस्कोप। सेल्स होते हैं बहुत ज्यादा छोटे होते हैं जब इन्हें माइक्रोस्कोप के बगैर देखते हैं। व्हाट डिड बायोलॉजिस्ट यूज टू सी इनसाइड द सेल। अब वो कह रहे हैं कि बायोलॉजिस्ट ऐसी छोटी चीजों को देखकर इनके अंदर क्या चीजें तलाश करने की कोशिश करते हैं। इंशाल्लाह में हम कंप्लीटली डिस्कस करेंगे कि एनिमल सेल्स की, और हमने लिविंग थिंग की बात करनी होती है। तो एनिमल सेल्स और प्लांट सेल में क्या डिफरेंट है। आजकल उम्मीद है आपको माइक्रोस्कोप के बारे में अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो इस बारे में तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम प्लांट सेल्स और एनिमल सेल को डिस्कस करेंगे। बहुत